उत्तर महाराष्ट्र कभी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में प्याज निर्यात पर प्रतिबंध के निर्णय ने किसानों और प्याज व्यापारियों को ऐसा नाराज किया कि इस क्षेत्र ने भाजपा को खून के आंसू रुला दिए। अब प्याज निर्यात से प्रतिबंध हटाया जा चुका है। भाजपा और शिवसेना मिलकर इस बार अपनी पुरानी जमीन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी उत्तर महाराष्ट्र उसके अन्य पिछड़ा वर्ग वोट बैंक के जरिए उसका मजबूत गढ़ हुआ करता था। गोपीनाथ मुंडे और एकनाथ खड़से जैसे ओबीसी नेताओं का अच्छा जनाधार था। भाजपा अपने माधव समीकरण, माली, धनगर, वंजारी के कारण इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव रखती थी, लेकिन 2014 में गोपीनाथ मुंडे के असामयिक निधन के बाद इस समीकरण को झटका लगा। इसके बाद 2019 में भाजपा ने मुक्ताई नगर से वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से का टिकट काटकर ओबीसी को और नाराज करने का काम किया। उधर गोपीनाथ मुंडे की पुत्री पंकजा मुंडे भी विधानसभा चुनाव हार गई और अपनी हार का ठिकरा प्रदेश भाजपा के नेताओं पर ही फोड़ने लगी। इन सभी कारणों से भाजपा का मजबूत ओबीसी वोट बैंक उससे छिटकता दिखाई दिया। इसका असर पिछले लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। इसके अलावा उत्तर महाराष्ट्र में ही नासिक का लासलगांव क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। अब प्याज निर्यात से प्रतिबंध हटाया जा चुका है। दूसरी ओर भाजपा अपने पुराने ओबीसी वोट बैंक को सहेजने का काम भी कर रही है। पंकजा मुंडे को हाल ही में विधान परिषद में भेजकर उनके सम्मानजनक पुनर्वास का संकेत दिया गया है। अपने पुराने नेता एकनाथ खड़से की बहू रक्षा खड़से तीसरी बार रावेर लोकसभा सीट से जीतने के बाद केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाई गई है। हालांकि खड़से की बेटी रोहिणी अभी भी राकांपा शरद चंद्र पवार में ही है। उसे शरद पवार ने खड़से की ही पुरानी सीट मुक्ताई नगर से विधानसभा का टिकट भी दिया है, लेकिन खड़से की वैसी नाराजगी अब भाजपा से नहीं दिखती। भाजपा ने उनकी भी सम्मानजनक पुनर्वास का वायदा कर रखा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।